मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे, अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। आज एक व्यूअर का कमेंट है कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि कैसे हम अपनी लाइफ में सक्सेस को, हैप्पीनेस को, हेल्थ को कैसे और बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कैसे कर सकते हैं। चर्चा करते हैं आज इसी विषय पर। देखिए, हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, अभी हमारी जैसे भी हमारी हेल्थ है, जो भी हमारा लाइफ में, प्रोफेशन में हमारा जो भी स्टेटस है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियली जो भी स्टेटस है हमारा, एक वो जो भी स्टेटस है, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, पहले हमें उन पर ध्यान देना है कि अभी कैसे, अभी प्रेजेंट में कैसे हैं। और अभी प्रेजेंट में जैसे भी हैं, यदि हम उस सिचुएशन को एप्रिशिएट करते हैं और उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, थैंकफुल रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं उस ईश्वर का, उस यूनिवर्स का, कि सपोज अभी हम हेल्थ फैक्टर पर आते हैं कि हमारी जैसी भी हेल्थ है, हो सकता है कुछ किसी को कुछ हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस हो, कुछ इश्यूज हो, लेकिन उस एक या दो इशू को छोड़ के बाकी आप सांसें ले पा रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, आप जीवित हैं, ये गॉड का बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो आप क्यों ना जो अभी आपके पास है उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। और यकीन मानिए, इस बात पर आप विश्वास कीजिए कि जो जैसी भी आपकी हेल्थ कंडीशन अभी है, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, यानी उस पर आप अपनी खुशी जाहिर करते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे सांसें दी और इन सांसों के लिए बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आंखें दी जिनसे मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ। ऐसी बहुत सी नियामतें जो उस यूनिवर्स ने हम सभी को दी हैं, उसके लिए आप शुक्रगुजार रहना शुरू करके तो देखिए, और डेफिनेटली आप पाएंगे कि आप की जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते होते, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप फुली हेल्दी हो जाएंगे। सेम आपके रिलेशनशिप में है, आपके जैसे भी रिलेशनशिप है, मान लो कुछ उनमें इश्यूज चल रहे हैं, राइट। तो मान लो एक रिलेशनशिप हो गया हस्बैंड वाइफ का, या फैमिली में कोई इशू है, तो एक रिश्ते के साथ आपका इशू चल रहा है, लेकिन आपके बहुत और तो रिश्ते हैं जिसमें खूबसूरती है। सपोज आप यदि पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं, बहन भाई हैं आपके तो आपके बहन भाइयों के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं, यदि आपके पास फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और यदि आप यूनिवर्स को, उस भगवान को, उस ईश्वर पर, जिसको भी आप मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो उनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो गिनिए तो सही कि मान लो एक रिश्ते में कुछ अभी चैलेंजेस चल रहे हैं, लेकिन बाकी में तो खूबसूरती बनी हुई है। तो जिनमें खूबसूरती बनी हुई है, आप उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए, उसके लिए आप थैंकफुल रहिए, मन में विश्वास कीजिए, आप मुंह से बोलिए, और आप उसको एक डायरी मेंटेन कीजिए कि आप किस किस चीज़ के लिए आप शुक्रगुजार हैं। हेल्थ के लिए आपसे बात हो चुकी, रिलेशनशिप पर बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप पर आप जो जो अच्छे रिश्ते हैं उनके लिए आप शुक्रगुजार होइए। अब इसी तरह से हम तीसरे पहलू पर आते हैं कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारा जॉब है या बिजनेस है, जो या हमारा जो भी करियर है, उसमें हमारी आज जैसी भी स्थिति अच्छी है, मीडियम है, या थोड़ी लोअर है, या अच्छी नहीं है। यदि मान लो चलो हम लोअर स्टेज पे जाते हैं कि अच्छी नहीं है, लेकिन आपका जो भी बिजनेस है, जो भी करियर है, जो भी जॉब है, कुछ तो है आपके पास, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपका कुछ करियर है, आप भी कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं कि हे यूनिवर्स, आपने मुझे ये प्रोफेशन दिया, आपने मुझे करियर दिया, आपने मुझे जॉब दी, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे
इससे इनकम हो रही है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इससे इनकम करने के टूल्स पा रही हूँ या टूल्स पा रहा हूँ, जिससे कि मैं बहुत अच्छी अर्निंग, एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस हासिल करने वाला हूँ या वाली हूँ। आप शुक्रगुजार होइए, मुंह से बोलिए। आप प्राकृतिक वातावरण में जाते हैं तो आप जोर जोर से बोल सकते हैं तो बोलिए, महसूस कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और लिखिए। एक आप अपनी डायरी बनाइए, अपने जीवन के तीसरे आयाम को भी लिखना शुरू कीजिए, अपने प्रोफेशन से संबंधित। अब आपकी जो भी सोर्स ऑफ अर्निंग है, फाइनेंशियल आपका जो भी स्टेटस है, उसके लिए भी शुक्रगुजार होइए। चाहे जैसा भी फाइनेंशियल स्टेटस अभी आपका है, बहुत हायर है, मीडियम है, एवरेज है या लोअर है, जैसा भी है आप उसके लिए शुक्रगुजार तो होइए। और शुक्रगुजार जब आप होना शुरू हो जाएंगे, मुंह से बोलेंगे, महसूस करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, लिखना शुरू कीजिए। कहते हैं ना, जब कोई बात होती है कहते हैं आप बॉन्ड पेपर पर लिख के दे तभी मैं मानूंगा या मानूंगी। तो आप जब लिखित में उस विश्वास को जाहिर करते हैं तो वो यूनिवर्स, जो आपका ईश्वर है, जो भगवान है, वो कितना खुश होता है कि मेरी जो ये क्रिएशन है, मेरी जो रचना है, मेरी दी गई चीज़ों की कितनी रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है। तो वो आपकी ज़िंदगी में वो और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही देने वाला है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस और भी बेहतर से बेहतरीन होने ही वाली है। आप इस तरह से अपनी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं, सभी एस्पेक्ट पर आप काम कीजिए, प्रेज कीजिए, उसकी आप शुक्रगुजार रहिए जैसे भी स्थिति है, और आप पाएंगे कि और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन आपकी स्थितियाँ होती जा रही हैं। कहते हैं ना कि जब आप यदि आप शिकायतें करते हैं तो आप अपनी जो दी गई गॉड के द्वारा गिफ्ट है उसमें नुक्स निकाल रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। यानी कि आपका एक जो आपने एक मटका देखा होगा, उसमें हम पानी डालते हैं, ठंडा होता है और पीने के काम आता है। यदि उस मटके में नीचे छेद होगा तो आप कितना भी पानी डालें, पानी तो रुकेगा ही नहीं, मटका खाली रहेगा। ठीक इसी तरह आपको जो भी गिफ्ट दी है उस यूनिवर्स ने, उस भगवान ने, उस गॉड ने, यदि आप शिकायतें करते रहते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं अपने लाइफ में, हर चीज़ में, मेरी हेल्थ, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मेरे को तो सिर दर्द रहता है, गोडों में दर्द, और मेरी तो जॉब ऐसी है, या मेरा बिजनेस कम चल रहा है, या मेरी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसी है, तो आप शिकायतें जब करते रहते हैं तो आप अपनी उस खुशी का जो आपका मटका है, जो घड़ा है, उसमें आप छेद कर रहे हैं। शिकायतें वो छेद हैं जिससे जो आपके पास अभी है वो भी उस छेद के द्वारा रिश्ता चला जाएगा। और आप देखिएगा, यदि आप ये शिकायतें करना, ये छेद जो मटके का छेद है, इसको बंद नहीं करेंगे, शिकायतें करना नहीं छोड़ेंगे, तो आपके पास जो अभी गॉड ने दे रखा है, ईश्वर ने दे रखा है, आप वो भी गंवा देंगे। तो जाग जाइए और संभालिए अपने आप को, और उस मटके के छेद को बंद कीजिए, शिकायतों को बंद कीजिए, कंप्लेंट्स को बंद कीजिए, और देखिएगा आपकी हैप्पीनेस का जो मटका है, आपकी खुशियों का जो मटका है, वो भर के लबालब भर जाता है और आप खुशियों भरी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। आपकी खुशियाँ बढ़ती हैं, आपकी कामयाबी बढ़ती है, आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होती चली जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जिन व्यूअर का ये प्रश्न था उनको जवाब मिल गया होगा अपने प्रश्न का। कोशिश कीजिए कि आपके पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए और उस यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए, उसके लिए समय निकालिए, उससे बातें कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।